शिव पुराण कर रही है, सब जल अलग अलग है, जल का स्वाद अलग अलग है, उसका गर्म ठंडा भाग अलग अलग है। उसी तरह जब हम भगवान देवादिदेव महादेव को जल चढ़ाने के लिए जाते हैं, भगवान शंकर के मंदिर में पहुंचते हैं, शंकर भगवान को जब एक लोटा जल चढ़ाने के लिए उनके करीब में पहुंचते हैं, और जब हम दिल से उसको पुकारते हुए, भले हम कुछ ना कहें, कुछ भी ना बोलें, हम अपने मुख से एक शब्द भी ना बोलें, तो भी तब हम भगवान शंकर को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए जब जल समर्पित करते हैं, तो भोले बाबा समझ जाते हैं, मेरे शंकर समझ जाते हैं कि ये क्यों मेरे दरवाजे पर जल चढ़ाने को आया है, ये क्यों पहुंचा है मेरे पास में, ये क्यों आया है, इसको क्या चाहिए, ये क्या लेने के लिए आया है, क्यों पहुंचा है, किस लिए आया है। शंकर उस दशा को जान जाते हैं कि इसको क्या चाहिए, क्या लेने के लिए आया। रोज शंकर के मंदिर में प्रतिदिन जाने वाले को, और एक और चीज अपने स्मरण में रहे, अगर शिव के मंदिर नहीं जा सकते तो अपने घर में जो शिवलिंग है उस पर जल चढ़ाओ। और यदि आप अपने शंकर के घर में शिवलिंग पर भी जल नहीं चढ़ा पा रहे हो, तो किसी बेलपत्री का वृक्ष हो, उस वृक्ष के नीचे भी जल चढ़ाओ। और कभी मौका मिल जाए, कभी भगवान शंकर की बड़ी करुणा हो जाए, भगवान शंकर की बड़ी उदारता हो जाए, भगवान शंकर की बड़ी कृपा हो जाए, बड़ी कृपा हो जाए, भगवान शंकर जिस दिन तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा कर दे, किसी सोमवार को 3 नियम बना लो। जिस दिन मेरा भोले बाबा तुम पर कृपा कर दे, उस दिन सोमवार का एक नियम बनाओ कि महीने का एक सोमवार मुझे ऐसा करना है, 3 नियम धारण करना है महीने के सोमवार को। पहला, सुबेरे जाकर शंकर भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाना है। दूसरा, दोपहर के समय पर जाकर मुझे बेलपत्री के वृक्ष के नीचे एक चावल का दाना रखकर बेलपत्री की 7, 11, 21, 108, 51 जितनी परिक्रमा आप लगा सकते हो वो लगाना है। और तीसरा, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे और शंकर के मंदिर के दरवाजे पर मुझे एक घी का दीपक लगाना है। बस ये 3 नियम जिसने महीने में एक बार ले लिया, समझ लो उसको पीछे हटने की जरूरत ही नहीं, वो आगे ही बढ़ेगा।